आज हम समझेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन क्या होती है। दोस्तों आज हम ऑप्शन चेन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखने वाले हैं। दोस्तों वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। दोस्तों जब हम ऑप्शन ट्रेडिंग की दुनिया में कदम रखते हैं तो हमें बहुत सारी नई चीजों के बारे में पता चलता है, जिन्हें देखकर आप पता लगा सकते हैं कि ऑप्शंस के प्राइस कब ऊपर जाएंगे या कब नीचे जाएंगे। उन्हीं में से एक है ऑप्शन चेन, जो आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने में बहुत कारगर साबित होगी। दोस्तों बहुत बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करके ही ऑप्शन ट्रेडिंग करते हैं। यानी कि अगर आप भी ऑप्शन चेन डाटा को सही से रीड करना और सही से एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो आप भी ऑप्शन चेन डाटा के द्वारा ट्रेडिंग करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन क्या होती है। दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन एक बहुत ही पावरफुल टूल होता है, जिसे देखकर बहुत सारे ट्रेडर ऑप्शंस में ट्रेडिंग करते हैं। ऑप्शन चेन एक तरह का चार्ट होता है जो अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शंस का डिटेल डेटा दिखाती है। ऑप्शन चेन डाटा एनालिसिस करके आप अपनी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन चेन एक पावरफुल टूल की तरह काम करती है, जिससे आपको सभी जरूरी डिटेल डेटा एक ही जगह पर मिल जाता है। कुछ ट्रेडर्स के लिए ऑप्शन चेन को समझना बहुत कठिन होता है, क्योंकि जब भी कोई पहली बार ऑप्शन चेन को देखता है तो वह बहुत सारे नंबर्स को देखकर कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, अब हम ऑप्शन चेन को इतने सिंपल तरीके से समझने वाले हैं कि इस वीडियो को पूरा देख लेने के बाद आपको ऑप्शन चेन के विषय में A to Z जानकारी आसानी से समझ में आ जाएगी। इसके बाद आपको किसी और से सीखने की जरूरत नहीं होगी कि ऑप्शन चेन क्या होती है और इसको कैसे एनालाइज करते हैं। अभी के लिए आप बस इतना समझ लीजिए कि ऑप्शन चेन एक ऐसा टूल है जो आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी को बढ़ाने में मदद कर सकती है। यानी कि अगर आप ऑप्शन चेन डाटा को अच्छे से एनालिसिस करना सीख जाते हैं तो आपके अधिकतर ट्रेड प्रॉफिटेबल हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऑप्शन चेन यह दो शब्दों से मिलकर बना है, ऑप्शन और चेन। ऑप्शन के विषय में तो आप सभी जानते ही हैं कि दो प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन को CE यानी कि कॉल यूरोपियन सिंबल से दर्शाया जाता है और पुट ऑप्शन को PE यानी कि पुट यूरोपियन सिंबल से दर्शाया जाता है। कॉल और पुट ऑप्शंस के बहुत सारे डेटा हमें एक चेन के रूप में दिखाई देते हैं, चाहे वह स्ट्राइक प्राइस हो, वॉल्यूम हो या ओपन इंटरेस्ट हो। इन सभी डेटा की एक पूरी चेन बन जाती है, इसलिए इसको ऑप्शन चेन बोला जाता है। दोस्तों ऑप्शन चेन को बारीकी से समझने के लिए आपको इन द मनी, एट द मनी और आउट ऑफ द मनी को समझना बहुत जरूरी है। साथ ही आपको ऑप्शन ग्रीक्स की भी समझ होना बहुत जरूरी है। इनके विषय में हम पहले ही सीख चुके हैं और मुझे लगता है कि आपको यह समझ में भी आ गए होंगे। तो चलिए अब हम सीधे ऑप्शन चेन को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने अपने पीसी में गूगल क्रोम को खोल रखा है। आप चाहे तो कोई दूसरा टूल भी यूज कर सकते हो, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर, लेकिन मुझे गूगल क्रोम पसंद है इसलिए मैं इसका ही यूज करूंगा। अब हमें ऑप्शन चेन डाटा देखने के लिए सबसे पहले गूगल पर ऑप्शन चेन NSE लिखकर सर्च करना है। अब आपको यहाँ पर NSE इंडिया का वेब पेज दिखाई दे रहा होगा, हमें इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हो आपके सामने NSE ऑप्शन चेन का वेब पेज खुल जाएगा, जो कि कुछ इस तरह का दिखाई देगा, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों मैं आपको ऑप्शन चेन को NSE के वेब पेज पर इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप में से हर कोई अलग अलग ट्रेडिंग ऐप का यूज करता है, लेकिन NSE का यह वेब पेज सभी के लिए बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है, जिसके कारण इसका यूज हर कोई कर सकता है। लेकिन इसका यूज हम ट्रेडिंग में नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस थोड़े लेट अपडेट होते हैं। तो चलिए अब हम ऑप्शन चेन को समझने की शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको लेफ्ट साइड में दिखेगा व्यू ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर। यहाँ से आप इंडेक्स जैसे कि निफ्टी, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या मिड कैप निफ्टी को सिलेक्ट करके उसका पूरा ऑप्शन चेन डाटा देख सकते हैं। इसके बाद आपको दिखेगा सिलेक्ट सिंबल का ऑप्शन। इसमें आप किसी भी स्टॉक को सिलेक्ट करके उसका पूरा ऑप्शन चेन डाटा देख सकते हैं। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको दिखेगा एक्सपायरी डेट का। इसमें आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक की एक्सपायरी डेट को सिलेक्ट कर सकते हो।
इसके बाद आपको दिखेगा स्ट्राइक प्राइस का ऑप्शन। इसमें आप किसी भी इंडेक्स या स्टॉक के पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो और देख सकते हैं कि अलग अलग एक्सपायरी डेट पर पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में क्या हो रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर निफ्टी की 17,500 की स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करता हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अलग अलग एक्सपायरी डेट में निफ्टी के 17,500 की स्ट्राइक प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शन में क्या चल रहा है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शंस दिखाई देंगे और राइट साइड में आपको पुट ऑप्शंस दिखाई देंगे। लेफ्ट साइड में आपको कॉल ऑप्शंस का डाटा दिखता है और राइट साइड में आपको पुट ऑप्शंस का डाटा दिखता है और बिल्कुल बीच सेंटर में स्ट्राइक प्राइस वाला कॉलम होता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर निफ्टी की ऑप्शन चेन खोल रखी है, तो यहाँ पर आप निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस देख सकते हैं, जैसे कि 17,500, 17,550, 17,600, 17,650, 17,700, 17,750, 17,800, 17,850 और आपको ऊपर से नीचे तक जितने भी दिख रहे हैं ये सभी निफ्टी के अलग अलग स्ट्राइक प्राइस हैं। स्ट्राइक प्राइस कॉल और पुट ऑप्शंस के लिए एक ही होते हैं। स्ट्राइक प्राइस हमेशा ऑप्शन चेन के सेंटर में होता है, जबकि कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन हमेशा स्ट्राइक प्राइस के अगल बगल में होते हैं। स्ट्राइक प्राइस का कॉलम सबसे महत्वपूर्ण होता है क्योंकि पूरी ऑप्शन चेन का डेटा स्ट्राइक प्राइस से जुड़ा होता है। आपको कॉल और पुट दोनों ऑप्शंस की तरफ कुछ अलग अलग कॉलम दिखाई दे रहे होंगे, जैसे कि आस्क क्वांटिटी, आस्क बिट क्वांटिटी, चेंज, एलटीपी, आईवी, वॉल्यूम, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट। ये सभी 10-10 कॉलम आपको कॉल और पुट ऑप्शंस दोनों ही तरफ दिख रहे होंगे। चलिए अब हम इन 10 कॉलम्स को एक एक करके डिटेल में समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं आस्क प्राइस को। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में आस्क प्राइस का मतलब होता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर सेलर किस प्रीमियम प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शंस को बेचने को तैयार हैं। अब हम बात करते हैं आस्क क्वांटिटी की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में आस्क क्वांटिटी का मतलब होता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर सेलर ने कितनी क्वांटिटी में आस्क ऑर्डर प्लेस किए हैं। अब हम बात करते हैं बिट प्राइस की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बायर किस प्रीमियम प्राइस पर कॉल और पुट ऑप्शंस को खरीदने को तैयार हैं। अब हम बात करते हैं बिट क्वांटिटी की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में बिट क्वांटिटी का मतलब होता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर बायर्स ने कितनी क्वांटिटी में बिट ऑर्डर प्लेस किए हैं। अब हम बात करते हैं एलटीपी की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेड प्राइस। यह अलग अलग स्ट्राइक प्राइस का लास्ट ट्रेड प्राइस होता है, मतलब कि यह हमें बताता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम प्राइस का लास्ट ट्रेड किस प्राइस पर ट्रेड हुआ था। दोस्तों एलटीपी हर सेकंड चेंज होती रहती है। अब हम बात करते हैं चेंज की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में चेंज हमें यह बताता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम प्राइस की कल की क्लोजिंग के मुकाबले आज एलटीपी में कितना बदलाव आया है। अगर सीधे सीधे कहूँ तो एलटीपी में होने वाले बदलाव को चेंज का कॉलम दिखाता है। अब हम बात करते हैं आईवी की। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वोलेटिलिटी। आईवी अलग अलग स्ट्राइक प्राइस के कॉल और पुट ऑप्शन की एक्सेप्टेड वोलेटिलिटी को दर्शाती है, मतलब कि आईवी आपको बताती है कि किस कॉल और पुट ऑप्शन में कितनी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है। ऑप्शन ट्रेडिंग में आईवी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर होता है। अगर आप आईवी के विषय में और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। बाद में मैं इसका एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में वॉल्यूम हमें यह बताता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस में दिन के दरमियान कुल कितनी ट्रेडिंग हुई है। अब हम बात करते हैं ओपन इंटरेस्ट की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में ओपन इंटरेस्ट हमें यह बताता है कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर लोगों ने कितनी पोजीशन बना रखी है। ऑप्शन चेन में ओपन इंटरेस्ट का डेटा हमेशा लॉट साइज में लिखा होता है। अब हम बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट की। कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है कि कितनी पोजीशंस में बदलाव हुआ है। अगर कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट घटता है तो इसका मतलब यह है कि पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है, और अगर पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट घटता है तो इसका मतलब है कि कॉल साइड में ओपन इंटरेस्ट बढ़ रहा है। दोस्तों जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि कॉल ऑप्शन की साइड में आपको ऊपर की तरफ वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में
पीले कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा और नीचे की तरफ वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सफेद कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। वहीं पुट ऑप्शन की साइड में आपको ऊपर की तरफ वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सफेद कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा और नीचे की तरफ वाले ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में पीले कलर का बैकग्राउंड दिखाई दे रहा होगा। तो इस कलर डिफरेंस का मतलब क्या होता है? मैं आपको बता दूं कि जो नंबर्स आपको पीले कलर वाले बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं वो इन द मनी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं और जो आपको सफेद कलर के बैकग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं वो सभी आउट ऑफ द मनी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट हैं। अब मैं स्क्रॉल डाउन करके पूरा नीचे की तरफ आ जाता हूँ। आप यहाँ पर देखिए कि हमें यहाँ पर टोटल का एक कॉलम दिखाई दे रहा है जिसमें हमें कॉल और पुट ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट का टोटल और वॉल्यूम का टोटल दिखाई दे रहा है। इस ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम के टोटल से हम किसी भी अंडरलाइंग एसेट के पीसीआर ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर वॉल्यूम को निकाल सकते हैं। पीसीआर ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर वॉल्यूम क्या होता है अभी हम थोड़ी ही देर में समझ लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑप्शन चेन के हर एक कॉलम को समझ लिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम समझते हैं पीसीआर ओपन इंटरेस्ट क्या होता है और इसको देखने से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या फायदा मिलता है। दोस्तों पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो का ओपन इंटरेस्ट। पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की मदद से हमें यह पता चलता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, या मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, या फिर मार्केट साइडवेज है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसीआर ओपन इंटरेस्ट का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑप्शन चेन में से टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट और जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो होगी पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की करंट वैल्यू। तो चलिए अब ऑप्शन चेन में हम कॉल और पुट ऑप्शंस की टोटल ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू से पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू निकाल कर देखते हैं। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुट साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट 9,37,330 है और कॉल साइड में टोटल ओपन इंटरेस्ट 7,85,993 है। तो अब हम टोटल पुट ओपन इंटरेस्ट जो है 9,37,330 डिवाइडेड बाय टोटल कॉल ओपन इंटरेस्ट जो है 7,85,993, तो हमारे सामने इसकी वैल्यू निकल कर आती है 1.19। दोस्तों ध्यान रहे कि पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की यह वैल्यू लगातार बदलती रहती है और हमें इस तरह इसका कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि यह आजकल हमारे ट्रेडिंग ऐप में ऑटोमेटिक ही हो जाती है। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर यह कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो अब जो पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की ये जो वैल्यू निकल कर आई है इससे हमें क्या पता चलता है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों अगर पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 1 या उसके आसपास है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी साइडवेज ट्रेंड में है। अगर पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 1 से 1.7 तक है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। अगर पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 1.7 या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से मार्केट में डाउनसाइड रिवर्सल आ सकता है। अगर पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 1 से 0.7 तक है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में है। अगर पीसीआर ओपन इंटरेस्ट की वैल्यू 0.7 या इससे कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से मार्केट में अपसाइड रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको पीसीआर ओपन इंटरेस्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि पीसीआर वॉल्यूम क्या होता है और इसको देखने से हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या फायदा मिलता है। दोस्तों जिस तरह पीसीआर ओपन इंटरेस्ट काम करता है बिल्कुल ठीक उसी तरह पीसीआर वॉल्यूम भी काम करता है और दोनों का कैलकुलेशन भी बिल्कुल सेम तरीके से होता है। लेकिन आपके दिमाग में कोई कंफ्यूजन ना रह जाए इसलिए मैं आपको इसे भी समझा देता हूँ। दोस्तों पीसीआर वॉल्यूम का मतलब होता है पुट कॉल रेशियो का वॉल्यूम। पीसीआर वॉल्यूम की मदद से हमें यह पता चलता है कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में, या मार्केट ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है, या फिर मार्केट साइडवेज है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पीसीआर वॉल्यूम का कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या होता है। दोस्तों पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू निकालने के लिए आपको ऑप्शन चेन में से टोटल पुट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम और जो वैल्यू आपके सामने आएगी वो होगी पीसीआर वॉल्यूम की करंट वैल्यू। तो चलिए अब ऑप्शन चेन में हम कॉल और पुट ऑप्शंस की टोटल वॉल्यूम की वैल्यू से पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू निकाल कर देखते हैं।
तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि पुट साइड में टोटल वॉल्यूम 48,28,290 है और कॉल साइड में टोटल वॉल्यूम 49,36,874 है। तो अब हम टोटल पुट वॉल्यूम जो है 48,28,290 डिवाइडेड बाय टोटल कॉल वॉल्यूम जो है 49,36,874, तो हमारे सामने इसकी वैल्यू निकल कर आती है 0.97। दोस्तों ध्यान रहे कि पीसीआर वॉल्यूम की यह वैल्यू लगातार बदलती रहती है और हमें इस तरह इसका कैलकुलेशन करने की भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यह आजकल हमारे ट्रेडिंग ऐप में ऑटोमेटिक ही हो जाती है। मैंने तो बस आपको समझाने के लिए यहाँ पर यह कैलकुलेशन करके दिखाया है। तो अब जो पीसीआर वॉल्यूम की ये जो वैल्यू निकल कर आई है, इससे हमें क्या पता चलता है, चलिए समझ लेते हैं। दोस्तों अगर पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू 1 या उसके आसपास है तो इसका मतलब यह है कि मार्केट अभी साइडवेज ट्रेंड में है। अगर पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू 1 से 1.7 तक है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी बुलिश ट्रेंड में है। अगर पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू 1.7 या इससे ज्यादा है तो इसका मतलब है कि अभी मार्केट ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से मार्केट में डाउनसाइड रिवर्सल आ सकता है। अगर पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू 1 से 0.7 तक है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी बेयरिश ट्रेंड में है। अगर पीसीआर वॉल्यूम की वैल्यू 0.7 या इससे कम है तो इसका मतलब है कि मार्केट अभी ओवरसोल्ड हो चुका है, यहाँ से मार्केट में अपसाइड रिवर्सल आ सकता है। दोस्तों मुझे लगता है कि अब आपको पीसीआर वॉल्यूम अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ पर इस बात को समझिए कि सिर्फ पीसीआर ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर वॉल्यूम की मदद से आप ट्रेडिंग नहीं कर सकते हैं। इनका यूज आपको किसी स्ट्रेटेजी के साथ करना पड़ता है, तभी आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। वो कौन सी स्ट्रेटेजी है जो कि पीसीआर ओपन इंटरेस्ट और पीसीआर वॉल्यूम को साथ में लेकर काम करती है, इसके विषय में हम ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में आगे चलकर अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। चलिए अब हम समझते हैं कि ऑप्शन चेन में इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू क्या होती है। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है कि अगर किसी अंडरलाइंग एसेट की आज ही एक्सपायरी हो जाती है तो उसके ऑप्शन की जितनी प्रीमियम बच जाती है उसे ही कहते हैं इंट्रिंसिक वैल्यू। ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू ही उसकी रियल वैल्यू होती है, उसका रियल प्राइस होता है, या कहे कि ऑप्शन प्रीमियम का रियल भाव होता है। दोस्तों इंट्रिंसिक वैल्यू इन द मनी के हर स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग होती है। अब हम बात करते हैं टाइम वैल्यू की। दोस्तों टाइम वैल्यू का मतलब होता है कि किसी अंडरलाइंग एसेट की एक्सपायरी में जितना टाइम बचा हुआ है उसके आधार पर उस ऑप्शन की प्रीमियम में जो टाइम डिके होता है, मतलब कि टाइम डिके के कारण ऑप्शन की प्रीमियम प्राइस जितनी घट सकती है उस घटने वाली प्राइस को ही टाइम वैल्यू कहते हैं। दोस्तों टाइम वैल्यू भी हर एक स्ट्राइक प्राइस की अलग अलग होती है। दोस्तों मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के लिए एट द मनी और आउट ऑफ द मनी पर कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इनमें सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। इंट्रिंसिक वैल्यू कॉल और पुट ऑप्शन दोनों के लिए इन द मनी ऑप्शंस में होती है, साथ ही इन द मनी ऑप्शंस की टाइम वैल्यू भी होती है। चलिए अब हम जान लेते हैं कि कॉल और पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू कैसे निकालते हैं। सबसे पहले हम कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको करंट मार्केट प्राइस से इन द मनी के कॉल ऑप्शन की जिस स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालनी है उससे माइनस करना पड़ेगा, यानी कि करंट मार्केट प्राइस माइनस इन द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस, और जो वैल्यू हमारे सामने आएगी वो होगी उस स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू, या कहे कि रियल वैल्यू। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 17,828 रुपए पर चल रही है, और अगर हमें 17,700 की स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो हमें 17,828 माइनस 17,700, तो 17,700 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आएगी 128 रुपए की। ये 17,700 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन की रियल वैल्यू है 128 रुपए की। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि एट द मनी और आउट ऑफ द मनी की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होती है, इसमें सिर्फ टाइम वैल्यू ही होती है। चलिए अब हम कॉल ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी निकालना सीख लेते हैं। दोस्तों कॉल ऑप्शन की टाइम वैल्यू निकालने के लिए आपको इन द मनी के कॉल ऑप्शन की
जिस स्ट्राइक प्राइस की टाइम वैल्यू निकालना है उस ऑप्शन के प्रीमियम प्राइस से उसी स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू से माइनस करना है, यानी कि इन द मनी कॉल ऑप्शन प्रीमियम प्राइस माइनस सेम स्ट्राइक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएगी वो होगी उसी प्राइस के ऑप्शन की टाइम वैल्यू। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी 17,700 के कॉल ऑप्शन की प्रीमियम का प्राइस है 185.65 रुपए। तो अब हमें 185.65 माइनस निफ्टी 17,700 के कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है 128 रुपए। तो 17,700 के स्ट्राइक प्राइस की कॉल ऑप्शन की टाइम वैल्यू निकल कर आएगी 57.65 रुपए की। इस टाइम वैल्यू का यह मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा या कहें कि टाइम डिके होगा, यह टाइम वैल्यू घटती जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप कॉल ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हम पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकालते हैं। दोस्तों पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालने के लिए आपको इन द मनी के जिस पुट ऑप्शन की स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है उस स्ट्राइक प्राइस को करंट मार्केट प्राइस से माइनस करना पड़ेगा, यानी कि इन द मनी पुट ऑप्शन स्ट्राइक प्राइस माइनस करंट मार्केट प्राइस, और जो वैल्यू हमारे सामने आएगी वो होगी उस स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू या कहें कि रियल वैल्यू। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 17,828 रुपए पर चल रही है, और अगर हमें 18,000 के स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू निकालना है तो हमें 18,000 माइनस 17,828, तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू निकल कर आएगी 172 रुपए की। ये 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन की रियल वैल्यू है 172 रुपए की। चलिए अब हम पुट ऑप्शन की टाइम वैल्यू भी निकालना सीख लेते हैं। दोस्तों हमें जिस स्ट्राइक प्राइस की टाइम वैल्यू निकालना है उसके ऑप्शन की प्रीमियम प्राइस से उसी स्ट्राइक प्राइस की इंट्रिंसिक वैल्यू से माइनस करना है, यानी कि इन द मनी पुट ऑप्शन प्रीमियम प्राइस माइनस सेम स्ट्राइक प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू, और जो वैल्यू हमारे सामने निकल कर आएगी वो होगी उस स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन की टाइम वैल्यू। तो जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि अभी निफ्टी 18,000 के पुट ऑप्शन की प्रीमियम का प्राइस 177 रुपए का है। तो अब हमें 177 माइनस निफ्टी 18,000 के पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू है 172 रुपए। तो 18,000 के स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन की टाइम वैल्यू निकल कर आएगी 5 रुपए की। इस टाइम वैल्यू का यह मतलब है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा या कहे कि टाइम डिके होगा, यह टाइम वैल्यू घटती जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आप पुट ऑप्शन की इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। चलिए दोस्तों अब हम जान लेते हैं कि ऑप्शन चेन को देखकर हम किसी अंडरलाइंग एसेट के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल कैसे जान सकते हैं। दोस्तों वीडियो में आप निफ्टी की ऑप्शन चेन देख सकते हैं। ऑप्शन चेन की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस का पता करने के लिए आपको कॉल और पुट ऑप्शन दोनों साइड में आउट ऑफ द मनी के ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट के ओपन इंटरेस्ट को देखना है। कॉल साइड के ओपन इंटरेस्ट से हमें यह पता चलता है कि अंडरलाइंग एसेट का रेजिस्टेंस कहां पर है, और पुट साइड के ओपन इंटरेस्ट से हमें यह पता चलता है कि अंडरलाइंग एसेट का सपोर्ट कहां पर है। तो सबसे पहले हम रेजिस्टेंस लेवल को ढूंढना सीखते हैं। तो आपको ऑप्शन चेन में देखना है कि कॉल ऑप्शन के साइड में जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है उसके सबसे पास वाले आउट ऑफ द मनी में वह स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, पर ध्यान रहे यह एट द मनी से ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि हम वीडियो में निफ्टी की ऑप्शन चेन देख रहे हैं और इसमें 17,850 का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है, और आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें 18,000 के स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। तो 18,000 की स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी हमारा पहला रेजिस्टेंस। इसके बाद इससे थोड़ा कम ओपन इंटरेस्ट हमें 18,100 के स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। तो 18,100 की स्ट्राइक प्राइस हो जाएगी हमारा दूसरा रेजिस्टेंस। यहाँ पर हमें कोशिश करना चाहिए कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी है उससे बिल्कुल पास का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देखें। इससे हमारे रेजिस्टेंस की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। अब हम सपोर्ट लेवल ढूंढना सीख लेते हैं। अब आपको ऑप्शन चेन में देखना है कि पुट ऑप्शन की साइड में जो स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है उसके सबसे पास वाले आउट ऑफ द मनी में वह स्ट्राइक प्राइस ढूंढना है जिसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा हो, पर ध्यान रहे यह एट द मनी से
ज्यादा दूर नहीं होना चाहिए। तो जैसा कि हम निफ्टी की ऑप्शन चेन देख रहे हैं और इसमें 17,850 का स्ट्राइक प्राइस एट द मनी है और आउट ऑफ द मनी की तरफ सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें 17,800 के स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। तो 17,800 का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा हमारा पहला सपोर्ट। इसके बाद इससे थोड़ा कम ओपन इंटरेस्ट हमें 17,700 के स्ट्राइक प्राइस पर दिखाई दे रहा है। तो 17,700 का स्ट्राइक प्राइस हो जाएगा हमारा दूसरा सपोर्ट। यहाँ पर भी हमें कोशिश करना है कि जिस स्ट्राइक प्राइस पर एट द मनी है उससे बिल्कुल पास का सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट वाला स्ट्राइक प्राइस देखें। इससे हमारे सपोर्ट की एक्यूरेसी बढ़ जाती है। इस प्रकार ओपन इंटरेस्ट की मदद से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने से आपको यह पता चलता है कि इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस से अंडरलाइंग एसेट और ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं जा सकता है। यहाँ पर संभावना होती है कि इस सपोर्ट से बाजार वापस ऊपर आ सकता है या इस रेजिस्टेंस से बाजार वापस नीचे जा सकता है। इन सपोर्ट और रेजिस्टेंस की मदद से आप कैंडलस्टिक पैटर्न की पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हो। कैंडलस्टिक पैटर्न की पुल बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है इसे हम आगे चलकर समझेंगे। मुझे लगता है कि अभी तक आपको ऑप्शन चेन की जानकारी काफी अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, इस वीडियो में हमने ऑप्शन चेन को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखा। मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर ऑप्शन चेन के विषय से जुड़ा कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे। गुड बाय।